हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी, यार, दोस्त और चाहने वालों के साथ, जिससे हम लोग शुरू कर सकें, स्टार्ट कर सकें क्लास को। और आज हम लोग मैथमेटिक्स में बच्चा करने वाले हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। बहुत ही शानदार तरीके से आज की क्लास होने वाली है। और जो भी साथी पहली बार हमारे साथ क्लास में जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इससे क्या होगा भी कि हर एक जो भी चैप्टर आपको कराया जा रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आप सबसे पहले आप क्लास को देख सकेंगे और सीख सकेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। तो जल्दी से आइए, शेयर करके और जुड़िए, नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, सीखिए। देखिए आज हम लोग यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक को कैसे शानदार तरीके से करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये आपसे वादा है। चलिए फिर बच्चा, आइए जल्दी से और शुरू करते हैं। फिर इसके बाद और जो खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है वो क्लास को लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में बैठ चुका है, और जिससे हम क्लास को स्टार्ट कर सकें और शुरू कर सके भाई क्लास को। जल्दी से आइए बच्चा, कमेंट करके हर एक साथी बताए भी जल्दी से। इसके बाद देखते हैं, शुरू करते हैं इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। जल्दी से आइए भाई। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी जितना भी हमारे साथ बैठा है वो शानदार तरीके से और ध्यान से समझेगा भी, जिससे अब कभी भी आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत ना हो। इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा। चलिए, ये एक नंबर है 223। बेसिक चीज़ें हैं, कुछ समझिए यहाँ पे। 223 एक नंबर है। अगर मैं इसमें पूछूं भाई कि इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, इस संख्या में, इस नंबर में इकाई का अंक क्या है, तो बच्चा क्या बताएगा भाई कि इकाई का अंक 3 है। इकाई अंक है, क्या है भी, इकाई का अंक 3 है। अगर कोई दूसरी संख्या हो जैसे 520, इसमें इकाई अंक, तो बच्चा कहेगा भाई इसमें इकाई अंक 0 है। सही है भाई। इसका मतलब यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि भाई जो भी संख्या होगी उसके सबसे दाहिनी या दाहिनी अंत का जो अंक होगा वही हमारा इकाई अंक होगा। मतलब सबसे लास्ट वाला अंक इकाई अंक होगा या दाहिनी तरफ वाला सबसे इकाई अंक होगा। जैसे इसमें 3 है, इसमें 0 है। अगर इसी प्रकार होता है आपके पास 1920, तो इसमें भी 0 इकाई अंक, तब सबसे लास्ट वाला अंक ही इकाई का अंक होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई कि भाई किसी भी संख्या में सबसे लास्ट का जो अंक होगा वही इकाई का अंक होगा। अब क्या इसी तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे भी? इसी तरीके से संख्या देकर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा। किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, इसके लिए जानिए, आगे देखते हैं। अब आपको ये पता है भाई कि इकाई का जो अंक होगा वो किसी भी संख्या के लास्ट का जो अंक होगा वही इकाई का अंक होगा। ये बात आपको पता चल गई भी। अब देखिए, समझिए। अब जो इकाई अंक होगा वो 2 टाइप से आपको निकालना होगा। कितने टाइप से भी? इकाई अंक 2 टाइप से निकालना होगा, मतलब 2 प्रकार से। पहला प्रकार क्या होगा भी, जो होगा गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में। दूसरा क्या होगा भाई, घातांकीय रूप में, घातांकीय रूप में। पहला होगा भी गुणनफल के रूप में दी जाएंगी संख्याएं तो इकाई का अंक, दूसरा होगा घातांकीय रूप में दी जाएंगी तो इकाई का अंक। बात दोनों में समझना है भी। दोनों टाइप के क्वेश्चनों को आप आज से एकदम शानदार तरीके से बना पाएंगे। कैसे? देखिए, ध्यान से बस समझते जाना है। पहला है गुणनफल के रूप में, दूसरा है घातांकीय रूप में इकाई का अंक निकालना। गुणनफल के रूप में मतलब कोई भी संख्याएं गुणनफल के रूप में दी जाएंगी, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये देखिए। अब पूछेगा भी इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, मतलब इन सभी को सबसे पहले गुणा करेंगे
गुणा करने के बाद कोई संख्या या कोई नंबर यहाँ पे आएगा और जो नंबर आएगा उसके लास्ट का अंक सबसे जो होगा वही इकाई का अंक होगा। ये बात आपको पता है। तो गुणा कर लेंगे। 2 तिहाई 6, 6 एक कम 6, 6 पंचे 30, 30 आया। इकाई का अंक क्या आया भाई? 0 आया इकाई अंक। क्या हो जाएगा भाई? इकाई अंक 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो भी गुणनफल के रूप में संख्याएं दी जाएंगी उनको सबसे पहले गुणा करना होगा और गुणा करने के बाद जो हमें फाइनली आंसर प्राप्त होगा उसमें से सबसे लास्ट का जो अंक होगा वही इकाई का अंक होगा। बात समझ में आई भी? गुणनफल के रूप में। एक और देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ 20 गुणे 15 गुणे 10 गुणे 2, अब इसमें इकाई का अंक मतलब फिर से गुणा करना पड़ेगा, जो भी आएगा लास्ट का अंक होगा। गुणा करते हैं भाई। तो 15 दूनी 30 मतलब 300 हो जाएगा। यहाँ से 300 गुणे 10 बराबर 3000, 3000 गुणे कितना हो जाएगा 2, तो 6000 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये आने वाला है आंसर। और इसमें से इकाई का अंक क्या होगा भाई? लास्ट का अंक मतलब 0 इकाई अंक होगा। सही है भाई? अब देखिए बच्चा, समझिए, ये बात तो आपको पता है कि भाई जो भी संख्याएं दी जाएंगी गुणनफल के रूप में उन सभी को गुणा करने के बाद जो फाइनली आंसर प्राप्त होगा उसमें सबसे लास्ट का जो अंक होगा वही इकाई का अंक होगा। तो क्या इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी कमेंट करके बताए भाई, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं क्या? मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं गुणनफल के रूप में होने वाली संख्याओं का। अगर मैं इसी प्रकार से कहूँ कि भाई 249 गुणे 332 गुणे 512 गुणे 729 गुणे 531 गुणे 1040 गुणे 796 बराबर इसमें इकाई का अंक निकालिए। तो क्या ये संभव है क्या गुणा करना? कर तो लेंगे भाई, आंसर तो यहाँ पे जो भी आएगा संख्या निकाल लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में जितना टाइम आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है उस टाइम में क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे भाई। तो ऐसी कंडीशन में भाई क्या करेंगे? अगर आपके पास छोटी छोटी संख्याएं होंगी तो आप मल्टीप्लाई करके जो भी यहाँ पे आएगा उसके लास्ट में इकाई का अंक निकाल पाएंगे। ये बात समझ में आ रही सभी को? लेकिन इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसा क्या करें कि हम यहाँ पे जल्दी से आंसर की प्राप्ति कर सकें? अब देखिए, इसके लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं। यहाँ समझिए, सबसे पहले यहाँ इकाई के अंक क्या है भाई? 0 है। इकाई का अंक क्या आया है? 0 आया है। कैसे? अब देखिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले आपको निकालना क्या है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 20 है, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है। छोटी संख्या से पहले हम लेकर चलते हैं। तो 20 में इकाई का अंक क्या है? 0 है। 5 में 15 में इकाई का अंक 5 है। 10 में 0 है, इसमें 2। इसका मतलब अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम केवल और केवल इकाई के अंक का ही मल्टीप्लाई कर लें तो क्या इकाई का अंक हमें प्राप्त हो जाएगा? देख लेते हैं भाई। 0 का गुणा 5 में तो 0, 0 का गुणा 0 में 0, 0 को गुणा 2 में 0। इसका मतलब 0 आया। बात सही है भाई, प्राप्त हो रहा है। एक और देखते हैं भाई, हो सकता है इसमें गड़बड़ी हो गई हो। एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि क्या ये कंडीशन फॉलो कर रही है। एक और लेकर देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या भाई ये रूल फॉलो कर रहा है? अगर ये रूल फॉलो कर जाएगा तो हमें आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। देखिए क्या है भाई? 12 गुणे 15 गुणे 11 गुणे 22। अब देखिए, अब इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। सबसे पहले इनके इकाई के अंकों को गुणा करके इकाई का अंक निकाल लेते हैं। 2 पंचे 10। 10 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0, 0। यहाँ पे 2 पंचे 10 हो जाएगा गुणा करने पर। 10 में इकाई का अंक है 0, 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 में 0 का गुणा तो 0। मतलब इकाई का अंक यहाँ से क्या आने वाला है? 0 आने वाले। बात समझ में आई भाई? क्या करना होगा? जब भी आपके पास गुणनफल में संख्याएं दी जाएंगी तो हर एक संख्या के इकाई के अंक को ही अगर हम गुणा कर लें तो हमें इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ रही भी? पूरी तरह से संख्याओं को गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इन संख्याओं के इकाई के ही अंक को हम गुणा कर लेंगे तो इकाई का अंक हमें प्राप्त हो जाएगा और यही एकदम राइट आंसर होगा। बात समझ रहे हैं? इन सभी को अगर गुणा करके देखेंगे तो लास्ट में 0 आएगा और यही इकाई का अंक होगा। बात समझ में आई बच्चा? आगे चलिए अब आप घातांकीय संख्या समझ गए होंगे, वो गुणनफल के रूप में दी गई संख्याओं को समझ गए होंगे और कैसे आसानी से क्वेश्चन बनाएंगे इस बात को हम यहाँ पे देखेंगे। कुछ क्वेश्चन करते हैं गुणनफल के रूप में दी गई संख्याओं के बारे में, फिर इसके बाद सीधा चलेंगे घातांकीय संख्याओं में। चलिए देखिए क्या है संख्या। पहला देखिए ये देखिए हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से भी, प्रत्येक खिलाड़ी इस क्वेश्चन को समझेगा। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है गुणनफल के रूप में। कह रहा है 49 गुणे 53 गुणे 55 गुणे 71 में इकाई का अंक क्या होगा। मतलब इन सभी को गुणा करिए, जो फाइनली आंसर आए उसके लास्ट का अंक ही इकाई का अंक होगा। लेकिन हमें पता है भाई हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक अगर निकालना है तो है हमारे पास 49 गुणे 53 गुणे 55 गुणे 71 इकाई का अंक निकालना है। तो हम सभी संख्याओं के इकाई के अंक को ही गुणा कर लें, इकाई के अंक को ही गुणा कर लें तो भी तो हमें इकाई का अंक ही प्राप्त हो जाएगा। तो हम इतना सारा कैलकुलेशन क्यों करें भाई, सभी को गुणा क्यों करें, हम इतना ही करके आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो 9 त्रिक 27, 27 में इकाई का अंक 7, तो 7 पना 35, 35 में इकाई का अंक क्या है 5 है, 5 एकम 5। इसका मतलब इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा इस क्वेश्चन का। बात सही है भाई? कर पाएंगे? हर एक खिलाड़ी कमेंट करके बताया भाई सारी चीज़ें क्लियर है, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, बन जाएगा बच्चा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन लें। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। अगला देखिए क्वेश्चन 1, ये देखिए 729 512 गुणे 81 गुणे 343 में इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको निकालना है। अब प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या आंसर बन सकता है इस क्वेश्चन का, जल्दी से करके बताइए। इकाई का अंक क्या आएगा? क्वेश्चन आपके सामने है, रूल आपने समझ लिया है। हर एक क्वेश्चन अब आपसे बनेगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए हर एक साथी। तो क्या है बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे समझिए। क्या है भी 729 मल्टीप्लाई बाई 512 मल्टीप्लाई बाई 81 मल्टीप्लाई बाई 343 इकाई का अंक निकालना है। तो हमें पता है भाई सभी को गुणा नहीं करना, केवल और केवल इकाई के अंक को गुणा करके आंसर की प्राप्ति कर लेंगे। तो 9 दूनी 18, 18 में इकाई का अंक 8 और 8 का गुणा 1 में, तो 8 एक कम 8 और 8 त्रिक 24 और 24 में आपको पता है इकाई का अंक क्या हो जाएगा भी 4 हो जाएगा। सही है बच्चा? बना पा रहे हैं क्वेश्चन? अब समझिए एक बात और समझ लेते हैं यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे और इस क्वेश्चन को हम प्रश्न देखते हुए उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं कैसे, इसमें समझेंगे। हर एक खिलाड़ी हर एक साथी इस बात को समझेगा भी। क्या है क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 512 गुणे 55 गुणे 37 गुणे 31 में इकाई का अंक क्या होगा भाई। गुणनफल के रूप में है और गुणनफल के रूप में है तो हम इकाई के अंक को ही गुणा कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा।
अब यहाँ पे समझिए, इसका मतलब ये इकाई के अंक हैं, इनको गुणा कर लें तो 2 पंचे 10 और 0 है इकाई का अंक, तो 0 7 तो 0, 0 1 कम 0, इसका मतलब क्या आया भाई, शून्य आया। बताइए बच्चा कोई दिक्कत है, शून्य इकाई का अंक आएगा। अब यहाँ पे समझिए, अब आप ये सब ना करने की बजाय आप यहाँ पे डायरेक्टली देखते हुए कि 2 से गुणा 5 में करना, तो 5 दूनी 10, जैसे ही इकाई का अंक 0 आ गया, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब आके क्या करना है। डायरेक्टली आप देखेंगे कि आपका इकाई का अंक जो आएगा शून्य आएगा, 0 आएगा। जैसे ही आपको कहीं पे भी मल्टीप्लाई करने में या कहीं पे भी इकाई का अंक शून्य मिल जाता है, गुणनफल की कंडीशन में कहीं पे भी आपको इकाई का अंक अगर शून्य मिल जाता है तो उसका फाइनली आंसर भी शून्य ही आएगा, मतलब फाइनली इकाई का अंक शून्य आएगा, ये गारंटी है। देखिए यहाँ पे शून्य मिला, शून्य इकाई का अंक आया। सही है भाई, बात सही है बच्चा। इसी प्रकार से अगर अगला एक क्वेश्चन होता भाई, ये देखिए, तो इसमें इकाई का अंक क्या होता, तो इसमें आप देखते ही बता देते भाई शून्य इकाई का अंक है, तो शून्य है, अगर कहीं भी शून्य इकाई का अंक दिख जाएगा तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा भाई, इकाई अंक शून्य होगा। सही है बच्चा, बात एकदम क्लियर है। अब इसका मतलब आप गुणनफल की कंडीशन में जितने भी इकाई के अंक होंगे प्राप्त कर पाएंगे, सीख गए होंगे कि भाई अगर गुणनफल के रूप में कोई भी संख्याएं दी जाएंगी तो इकाई का अंक निकाल लेंगे। अब चलते हैं सीधा घातांकी संख्याओं में। किसी को भाई डाउट है, किसी बच्चे को डाउट है भाई गुणनफल के रूप में अगर संख्याएं दी जाएंगी तो इकाई का अंक यूनिट डिजिट निकालने में, कमेंट करके जल्दी से बताएं। हर एक खिलाड़ी कमेंट करके बताया भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं या किसी को डाउट है। फिर आगे चलते हैं घातांकी संख्याओं में। बताए भाई हर एक साथी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए घातांकी संख्याएं देखिए। घातांकी संख्याएं मतलब किसी भी संख्या के ऊपर घात में अगर संख्या दी जाएगी तो उसमें इकाई के अंक को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मतलब अगर मैं कहूँ भाई कि 2 की पावर है 2, इकाई का अंक बताइए, इसका मतलब क्या है भाई कि इसको सॉल्व करें जो भी आए, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 बराबर 4, इसका मतलब इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। कोई दिक्कत है बच्चा। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ भाई कि हमारे पास 2 की पावर है 4, तो इसका मतलब 2 का गुणा 4 बार, फिर जो आएगा वही इकाई का अंक होगा लास्ट में। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 में इकाई का अंक 6। यही तो बच्चा है घातांकी का मतलब कि घात में कुछ नंबर दिया जाएगा फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन समझिए यहाँ पे। अब सबसे पहली बात हम यहाँ पे समझ लेते हैं भाई कि जब छोटी घात रहेगी तब तो हम सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए कि बच्चा बड़ी घात दे दी गई, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ भाई कि 2 की पावर 198 है, क्या आप इसे 198 बार 2 का गुणा करने बैठेंगे भाई? नहीं कर पाएंगे, आपकी कॉपी भर जाएगी करते हुए और आपका टाइम भी पूरा निकल जाएगा। तो क्या करें भाई, क्या कंडीशन लगाएं कि हम इकाई का अंक निकाल पाएँ? इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो समझिए बच्चा, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें समझिए। सबसे पहले बेसिक जान लीजिए, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा भाई कि ये अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली बताऊँ आपसे कि यहाँ पे 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करने पर जो शेष आएगा उसको इसमें लगा दीजिए, तो ये बात आपके समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। क्या अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, यहाँ तक देखते हैं। इसके आगे आप अपने आप से कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। सभी को दिख रहा है भाई? देखिए 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है बच्चा? 16 होता है, लेकिन 16 में इकाई का अंक 6। हम इकाई अंक से हमें मतलब है इकाई अंक रखेंगे।
16 होता है लेकिन 6 रखेंगे, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 2 की पावर 5 32, 32 में इकाई का अंक 2 हुआ भाई। अब 2 की पावर 6 64 होता है, इकाई का अंक कितना आएगा? 4। 64 दुनिया 128, 28 128 में इकाई का अंक 8। अब 128 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आएगा भाई? उसी के आगे कुछ आ जाएगा, तो उसमें इकाई का अंक आएगा 6। फिर इसमें आएगा 2, फिर इसमें आएगा 4। समझ रहे हैं? आप करके देखिएगा, आगे इसी प्रकार से आने वाला है। अब इसका मतलब क्या है, आप कुछ देख पा रहे होंगे भाई कि 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा। ये नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है भाई कि 4 पावर के बाद फिर 4 तक मतलब रिपीट कर रहा है। देखिए 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 4 के बाद फिर 2 4 8 6। इसका मतलब यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है कि मतलब 4 पावर के बाद जो हमारा अगली पावर आती है वो फिर से पहली पावर को रिपीट कर जाती है। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5, दोनों में इकाई का अंक 2 आ रहा है। 2 की पावर 1 में इकाई का अंक 2, 2 की पावर 5 में भी इकाई का अंक 2, ये दोनों बराबर हैं आपस में। 2 की पावर 9 में भी 2 बराबर है। इसी प्रकार 2 की पावर 2 में 4 है और 2 की पावर 6 में भी 4 है। 4 के बाद हमारा क्या होगा? पावर, वो इकाई का अंक रिपीट कर रहा है। इसका मतलब इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे भाई? 4 का डिवाइड कर लेंगे किस में? दिए गए संख्या में। देखिए जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 15 है, इसमें इकाई का अंक निकालना है, तो सबसे पहले 15 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा? 4 3 12, 3 शेष बच जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ से देखेंगे कि 2 की पावर 3 में इकाई का अंक क्या है? 8 है। अगर 2 की पावर 15 में भी देखेंगे तो भी 8 ही आएगा। इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। सही है, ये इसके बराबर हो जाएगा, तभी तो ये 8 है। तो इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे किस में? पावर में, और जितना शेष बचेगा उसको यहाँ पे लगाएंगे। मतलब ये होगा कि इसके बराबर ये है, तभी हम इसको निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही सभी को? अब देखिए क्वेश्चन कैसे शानदार तरीके से आप लोग कर पाएंगे, बस बात को समझते जाइए। जैसे अगर मैं कहूँ भाई कि 2 की पावर हमारे पास है 212 इकाई का अंक निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बताया भाई? पावर में लगी हुई संख्या में 4 से डिवाइड करना है, और अगर 4 से डिवाइड करने पर शेष कुछ बचेगा भाई, या तो 1 2 3, 4 तो बच नहीं सकता, 0 शेष बच सकता है। भाई 4 क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि 4 से ही तो हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर 4 शेष ऊपर बचेगा तो 4 से 4 कट के 0 आ जाएगा, तो 4 नहीं बचेगा। डाउट खत्म हुआ पहला कि 4 शेष क्यों नहीं बचेगा। 3 तक बचेगा, 1 2 3। तो 1 2 3 की कंडीशन में जो भी शेष बचेगा उसको हम नीचे वाली संख्या में लगाकर आंसर निकाल लेंगे। और अगर शेष 0 बचता है, शेष 0 बचता है, तो उस कंडीशन में पावर हम 4 लगाएंगे। ये बात आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे अब 4 से इसको डिवाइड करिए भाई, 4 पंचे 20, और ये यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। 4 3 12 पूरी तरह कट गया। शेष कितना बचा भाई? 0 बचा। सही है भाई ये 4 पंचे 20 5 बार में गया, और ये 1 बचा यहाँ पे 12। 4 3 12 53 पर पूरा कट गया, शेष 0 बचा। जब शेष 0 बचेगा तो इसके पावर में 4 लगाएंगे। इसका मतलब इसको गुणा कितने बार करना है? 4 बार करना है। और 2 की पावर 4 का मतलब 4 चौको 16, 16 में इकाई का अंक 6। आसानी से हम यहाँ से इकाई का अंक प्राप्त कर पाएंगे। कोई दिक्कत? बताइए बच्चा, ये बात समझ में आई भाई? 4 से डिवाइड क्यों करेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी का? 4 से डिवाइड हम क्यों करेंगे, ये बात समझ में आई भाई? आगे चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं।
सीधे क्वेश्चनों पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है पहला। ये देखिए 23 की पावर 38 मतलब 38 में इकाई का अंक बताइए। क्या होगा इकाई का अंक? प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी जितना भी बैठा है ध्यान से समझेगा। अब क्या है भी, 23 की पावर मतलब 23 की पावर है 38 में इकाई का अंक। सबसे पहली बात तो आपको जो बेस में संख्या दी गई है मतलब नीचे, उसमें इकाई का अंक ज्ञान ढूंढना है क्या है। तो बेस में दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या है? बच्चा कहेगा भाई कि 3 है। 3 को यहाँ पे रखेंगे, इसी की पावर आपको लगाना है जो शेष बचेगा। अब 38 है, 38 में 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 नहीं है 36, 9 बार जाएगा। 36 के बाद 37, 38, 2 शेष बचा। अब जितना शेष बचेगा इसकी पावर लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई 3 की पावर 38 बराबर हो जाएगा 3 की पावर 2 के। मतलब जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा इकाई का अंक, यही हो जाएगा। तो अब क्या है, 3 की पावर 2 है मतलब 3 त्रिकोण 9, इकाई का अंक क्या आएगा भाई? 9 आएगा। बताइए बच्चा, कोई दिक्कत? आसानी से कर पाएंगे, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा। जो भी बेस में संख्या उसके इकाई के अंक को यहाँ रखेंगे, और जो भी पावर में संख्या उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर जो भी शेष बचेगा उसको इसके पावर लगाएंगे, वही हमारा इकाई का अंक होगा। बात समझ में आई? आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला ये क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। जी देखिए, कह रहा है 512 की पावर 436 में इकाई अंक बताइए। इसमें देखिए क्या होगा इकाई का अंक, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी जल्दी से। क्या आंसर हो सकता है इसका? इकाई का अंक क्या आ सकता है, जल्दी से बताइए। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भाई जल्दी से। चलिए बच्चा देखिए क्या है भाई, 512 में इकाई का अंक क्या है भाई? 2 है। 436 है, इसमें डिवाइड करिए 4 से, तो 4 से 4 धम 40 और 3 यहाँ पे 36 हो जाए। 4 नहीं 36, 109 बार में पूरा कट जा रहा है। शेष कितना बच रहा है बच्चा? शेष भाई 0 बच रहा है। सही बात है। शेष 0 बचने पर मैंने बताया था पावर 4 लगाएंगे, इसकी पावर 4 चढ़ जाएगी। इसका मतलब है 2 का गुणा 4 बार कर लीजिए अगर नहीं पता है आपको। इस प्रकार से 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 16 में इकाई का अंक क्या है? 6 है। इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? बताए भैया हर एक साथी बन जा रहे हैं क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कमेंट करके बताया भाई सारे बच्चे। घातांकी और गुणनफल के रूप में दी गई संख्याओं के हर एक प्रश्न बनेंगे, कोई दिक्कत? अब आपसे कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे छूटेगा। अगर आप पूरी तरह से क्लास को देखे होंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी आपके दिमाग में डाउट रहे होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे भाई, कि हम 4 से भाग क्यों देते हैं, 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम इतना रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और फिर आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखिए और क्लास का लाभ उठाइए। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।